आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपकी वेबसाइट अभी तक रेडी नहीं है। सोचिए जरा कि कोई डोनर आपको डोनेशन देने से पहले अगर आपके एनजीओ का नाम गूगल पे सर्च करता है और उसको वहां पे कुछ भी ना मिले, कोई ब्रांड प्रेजेंस ना मिले, तो क्या वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पे ग्रांट प्रपोजल जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है उससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है एक अच्छे वेबसाइट की। ऐसे में अगर आपकी कंपनी की या आपके एनजीओ की वेबसाइट ही नहीं बनी है तो आपको फंडिंग मिलने की पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोफेशनल और अच्छी वेबसाइट होना एक एनजीओ के लिए। बट यहीं पे होता है एनजीओ के साथ सबसे बड़ा स्कैम। आज के टाइम पे मार्केट में 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 में बहुत सी कंपनियां एनजीओ के लिए वेबसाइट बनाती हैं, पर उसमें स्कैम कैसे होता है आपके साथ में, और आपको वेबसाइट बनवाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ब्लैक पेपर्स आपकी कैसे मदद कर सकता है एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज शुक्ला है, को फाउंडर ऑफ ब्लैक पेपर्स। देखिए, एनजीओ चलाना कोई आसान काम तो है नहीं, ये आपको भी पता है। फील्ड वर्क, फील्ड रिपोर्टिंग, अकाउंट्स मैनेज करवाना, फंडिंग के लिए इधर उधर अप्लाई करना, हर एक फंड में या ग्रांट में बहुत सारे झमेले होते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनवाने का हेडेक और बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों? डोमेन खरीदना, होस्टिंग देखना, डोमेन होस्टिंग होता क्या है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्या कंटेंट पड़ेगा, किस थीम पे आपकी वेबसाइट बनेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़्यादातर एनजीओ इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, अब क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि कोई भी एजेंसी आती है, बोलती है 4,000 रुपये में आपके एनजीओ का वेबसाइट बना देंगे सर। आप बोलोगे क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, डोमेन होस्टिंग दे दो, हम वेबसाइट बना के आपको दे देंगे। वो आपसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं कलेक्ट करते हैं और यहीं पे आपसे गलती हो जाती है। देखिए, ग्रांट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ना, जब भी कोई एनजीओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाता है किसी ग्रांट के लिए, किसी ग्रांट में अप्लाई करने के लिए, तो हम उसको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप पर्सनलाइज्ड प्रपोजल बनवाओ। ठीक है, पर्सनलाइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ, जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत बनवाओ। क्योंकि जहां आप अप्लाई कर रहे हो वहां 10,000, 20,000 और एनजीओ अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे केस में आपका ही एनजीओ का नाम स्टैंड आउट क्यों करे, आपका ही एनजीओ को पिक क्यों करा जाए डोनेशन देने के लिए, फंडिंग देने के लिए? वो डिसाइड होता है एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना बढ़िया है। सेम गोज विथ योर वेबसाइट ऑल्सो। आपकी वेबसाइट भी उसी तरीके से स्टैंड आउट करनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको वेबसाइट बनवाते टाइम ध्यान देनी चाहिए, आप चाहे जहां से भी वेबसाइट बनवा रहे हो। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ब्लैक पेपर्स में आपकी मदद करते हैं मार्केट रेट से भी कम रेट में अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक वेबसाइट बनवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आपका जो डोमेन है वो .org हो, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन होना चाहिए। लेट सपोज अगर कनक सेवा फाउंडेशन है तो कनक सेवा फाउंडेशन .org होना चाहिए। .com या .in डोमेन नहीं चलेगा, .net डोमेन नहीं चलेगा। यहाँ पे भी स्कैम्स होता है एनजीओ के साथ में, लोग .net या .soc करके डोमेन ले लेते हैं जो कि बहुत सस्ते पड़ते हैं, पर वो एक्चुअल में एनजीओ के लिए नहीं होते हैं। आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा, आपका जो वेबसाइट है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। लेट सपोज अगर आप एजुकेशन निश पे काम कर रहे हो या फिर अगर आप इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपके जो वेबसाइट का ओवरऑल थीम होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपका एनजीओ एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जो भी ट्रस्टी हैं उनका प्रॉपर डिटेल, उनके उनके बारे में, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनजीओ में, उस चीज़ को भी आप वहाँ पे मेंशन करवाओ। सिंगल पेजर ही वेबसाइट हो, पर वेबसाइट इफेक्टिव होनी चाहिए। एटलीस्ट जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं वो अवेलेबल होने चाहिए और वेल मेंटेन, वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होनी चाहिए। स्पेलिंग एरर वगैरह मत करवाइए, ये बेसिक चीज़ है, पर ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो आपका वेबसाइट है वो एक ऐसे होस्टिंग पे होस्ट होना चाहिए जो प्रॉपर लोड हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप वेबसाइट तो बनवा लेते हो, चलो 3-4 हज़ार रुपये में कहीं पे, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। कल को आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि 10 दिन 15 दिन के बाद डाउन हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें थीम यूज़ करे जाते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे आपकी वेबसाइट पे थीम अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो जब ये थीम अपडेट होता है तो आपकी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल एरर आता है और वो डाउन हो जाती है। उस केस में जो आपका डेवलपर होता है उसको वो फिक्स करता है। अब आपको ये ज़रूर इंश्योर कर लेना है कि इसके मेंटेनेंस के कोई चार्जेस हैं या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये हिडन होते हैं। लोग चार्ज करते हैं, वो आपको शुरुआत में नहीं बताएंगे, पर जब आप उनसे चेंज करवाने जाओगे या फिर जब आप उनसे बोलोगे कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है, उसको ठीक कर दो, तो वो उसके लिए चार्ज करेंगे कि सर ये मेंटेनेंस चार्ज है। तो इन चीज़ों को भी आप क्लियर कर लो कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है।
ठीक है। ये बेसिक से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले से इन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेना है। आप जिसके साथ में भी वेबसाइट बनवाने जा रहे हो, आप तभी प्रोसीड करिए वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक पेपर्स आपकी कैसे मदद कर सकता है मार्केट रेट से भी कम रेट में एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाने में। देखिए, सबसे जरूरी बात जो आती है एनजीओ की वेबसाइट बनवाने के लिए वो ये है कि आपकी वेबसाइट एक स्पेशलिस्ट के थ्रू बननी चाहिए। स्पेशलिस्ट कौन? जो एनजीओ के बारे में समझता हो, जिसको पता हो कि एक फंडिंग रेडी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, किन किन चीज़ों को हमको वहाँ पे ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। जनरल अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी से डिजाइन करवाओगे तो उनको इतना नहीं पता है, क्योंकि वो आपके लिए भी वेबसाइट बना रहे हैं, वो एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी बना रहे हैं, वो एक रियल एस्टेट वाले के लिए भी बना रहे हैं, तो वो इतना स्पेशलाइज्ड वेबसाइट नहीं बना पाएंगे कभी भी। तो इस केस में आपको ब्लैक पेपर से ये मदद मिल सकती है कि यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली एनजीओज और बिजनेसेस के साथ में काम करते हैं, तो हमको पता है कि फंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उसी के रिगार्डिंग आपको कंसल्ट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली हम वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वेबसाइट आपकी प्रॉपर फंडिंग रेडी हो। दूसरा पॉइंट, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ जी, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर आता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक किया जाएगा, उसको फिक्स करके आपको दिया जाएगा। होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो 3-4 हज़ार वाली वेबसाइट में आपको देना पड़ता है, पर यहाँ आपको देना नहीं पड़ेगा। होस्टिंग और डोमेन भी हम ही परचेज करेंगे आपके एनजीओ के। सिंगल पेजर वेबसाइट होगी, हाईली इफेक्टिव वेबसाइट होगी। अगर आपको मल्टी पेजर बनवानी है, वैसे एनजीओ को जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट चाहिए या फिर मल्टी पेजर वेबसाइट चाहिए तो उस केस में वो भी प्रिपेयर करवाया जा सकता है, बट ऑब्वियसली उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट होंगे। और जो सिंगल पेजर वेबसाइट बनती है उसका यूआई इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि सिंगल पेजर वेबसाइट है। उसके सैंपल्स भी आपके साथ में शेयर कर दिए जाएंगे, आप देख लेना उन चीज़ों को कि आपको वो प्रॉपर फील आएगा कि मल्टी पेजर है, बट एक्चुअल में वो सिंगल पेजर वेबसाइट है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 2 फ्री ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, और वो वेबसाइट पे पोस्ट कराए जाएंगे हमारी तरफ से। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो वेबसाइट आपकी कस्टमाइज्ड थीम पे बेस्ड होगी। अगर आप इन्वायरमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसका थीम, उसका कलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसका थीम, कलर सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो कोई भी जनरल वेबसाइट नहीं बनाई जाएगी, वेबसाइट आपकी फुल्ली कस्टमाइज्ड होगी। तो ये तो चीज़ें हो गई, आपको ब्लैक पेपर्स के साथ काम करने पे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमसे डिजाइन करवाते हो। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, इन जनरल हम 9999 में वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट का यूआई सब कुछ बहुत स्मूथ रखना होता है। 9999 हमारा बेसिक चार्ज होता है वेबसाइट डिजाइन करवाने का। इसके बाद हम डोमेन होस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो चार्जेस हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, वेबसाइट के लिए 9999 प्लस डोमेन होस्टिंग के चार्जेस। बट अभी एनजीओज के ग्रांट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इस केस में ऑलमोस्ट सभी एनजीओज को वेबसाइट बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया है ग्रांट में अप्लाई करने से पहले। तो ऐसे में हमने प्राइस को कम कर दिया है 5999 5,999 रुपये में। डोमेन होस्टिंग इंक्लूडेड है इसमें। 5,999 रुपये में आपकी वेबसाइट बनेगी। आपके एनजीओ की फुल्ली कस्टमाइज्ड वेबसाइट होगी, फंडिंग रेडी वेबसाइट होगी, कस्टमाइज्ड वेबसाइट होगी। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहने वाला है। जस्ट इन 5999 तो 6,000 रुपये में आपको बनी बनाई वेबसाइट मिलने वाली है आपके एनजीओ की। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करे जाएंगे। ऑब्वियसली इंडस्ट्री का डिटेल वहाँ पे डालना होगा, एनजीओ के सेक्टर में काम कर रहा है, ये सब कुछ। और इसके बाद कस्टमाइज्ड आपके बिहाफ पे, आपके एनजीओ के बिहाफ पे एक वेबसाइट बना के रेडी करी जाएगी, और उसका बेसिक एसईओ भी करा जाएगा कि आपको जो भी फंड देने वाला है वो आपके एनजीओ का नाम गूगल पे सर्च करे तो उसकी आपकी वेबसाइट प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो, आपकी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। प्राइस 5999 है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपको वेबसाइट डिजाइन करवाना है, जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड करा आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए और वेबसाइट डिजाइनिंग का काम अपना स्टार्ट करवाइए। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा फ्री ग्रांट अलर्ट कम्युनिटी भी है, जहाँ हम डेली बेसिस पे फ्री में ग्रांट अलर्ट शेयर किया करते हैं। तो आप उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि वेबसाइट तो बनवा लोगे पर अप्लाई तो तभी करोगे ना जब आपको ग्रांट्स के अलर्ट मिलेंगे प्रॉपर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।